एवरीवन, सी नेट 2025 के लिए आपका सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुका है एंड काउंसलिंग शेड्यूल आपका कल ही आ चुका था। सो अभी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। सो सीट मैट्रिक्स में आपका जितने भी कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं काउंसलिंग के लिए, उन सबका जो है नाम वगैरह दिया जाता है और इसमें टोटल नंबर ऑफ कितनी गवर्नमेंट सीट्स हैं, कौन कौन से कॉलेज इन्वॉल्व हैं, उन कॉलेजेस की कितनी फीस है, किस चीज़ के लिए वो कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी सीट मैट्रिक्स में लिखी हुई होती हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मतलब कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें कितनी सीट्स हैं, फीस वगैरह के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिलीज हुआ है, इसको आप डाउनलोड कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है ABVMU। जैसे ही आप ABVMU सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये साइट दिख जाएगी। इसमें आपको पहले नंबर वाली जो ABVMU की साइट है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो BSc नर्सिंग का है। यहाँ पे आपको काउंसलिंग वाला शेड्यूल, इस पे काउंसलिंग वाला अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको काउंसलिंग शेड्यूल डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सीट मैट्रिक्स दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सीट मैट्रिक्स डाउनलोड हो जाएगा। सो एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। सो ये है आपका सीट मैट्रिक्स। अब सीट मैट्रिक्स में क्या है, ये जो जितने आपको दिख रहे हैं अलग कलर में, यहाँ तक आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन सा कॉलेज कहाँ पे है, कितनी गवर्नमेंट सीट है कॉलेज में, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट और फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ये SN मेडिकल कॉलेज का खुला है तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए वो लोग कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं वो दिखा है एंड टोटल फीस कितनी है यहाँ पे आपकी 1,44,669। ठीक है, जिसमें आपका 10,000 जो है वो सिक्योरिटी मनी रहेगा, जो कि आपका रिटर्न हो जाता है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं मतलब सारे कॉलेजेस की फीस वगैरह कि कितनी कहाँ पे फीस लग रही है। तो सबसे पहले है यहाँ पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग SN मेडिकल कॉलेज आगरा। सबसे पहले यहाँ पे दिया है आपका SN मेडिकल कॉलेज आगरा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी गवर्नमेंट सीट्स हैं, पहले यहाँ पे दिखा है आपका कि कॉलेज कैसा है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कॉलेज कैसा है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो जनरल के लिए 24 है, EWS के लिए यहाँ पे 6 सीट रिजर्व है। उसके बाद आपका OBC है, तो OBC के लिए कितनी, OBC के लिए यहाँ पे 17 सीट्स है। उसके बाद SC के लिए यहाँ पे 12 सीट्स रिजर्व है और देन है आपका ST, तो ST के लिए 1 सीट रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है SN मेडिकल कॉलेज में, ये है टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 60। ठीक, देन यहाँ पे आप फीस देख सकते हैं क्लिक करके, व्यू का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपका टोटल कितना फीस है वो सब दिख रहा है। एक सेकेंड में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है कहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ट्यूशन फीस दिया है 12,000, उसके बाद लाइब्रेरी फीस 2,000, ट्रांसपोर्ट फीस है आपका, डेवलपमेंट फीस है, तो ये सारी फीस आपको यहाँ पे दिख रही है। टोटल फीस कितनी है ये आपकी 1,44,669। ठीक, उसके बाद अगर हम दूसरे कॉलेज की देखें, जैसे कि ये कौन सा है, महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर। ठीक है, तो ये कैसा है, ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे फीस कितनी है और सीट्स कितनी है सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे 24 सीट्स हैं आपकी जनरल के लिए, उसके बाद EWS के लिए 6 सीट्स रिजर्व है यहाँ पे, और OBC के लिए 16 सीट्स है। उसके बाद SC के लिए 13 सीट्स है, ST के लिए 1 सीट रिजर्व है। टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है 16। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे इसमें टोटल फीस कितनी लग रही है, तो टोटल फीस है यहाँ पे इसकी 1,44,669, मतलब सेम। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजा राजश्री दशरथ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ पे है, अयोध्या में है और ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे भी आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, UR यानी कि अनरिजर्व के लिए 24 है। उसके बाद EWS 6 सीट्स है, OBC के लिए 17 है और SC के लिए 12 सीट्स है और 1 सीट है ST के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस। ठीक है, क्लिक करके मैं अभी आपको फीस दिखाती हूँ। यहाँ पे टोटल फीस कितनी है 1,33,530, ये फीस है इसकी अयोध्या की। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल आजमगढ़। तो इसमें आपका कॉलेज जो है ये कहाँ पे है, ये आजमगढ़ में है, गवर्नमेंट कॉलेज है। टोटल नंबर ऑफ सीट 60 है, जिसमें 34 से जो है वो अनरिजर्व के लिए है, 6 EWS के लिए, 17 आपका OBC के लिए है एंड 12 SC के लिए है और 1 सीट है आपका ST के लिए। टोटल
आपकी यहाँ पे फीस कितनी आपको पे करनी पड़ेगी, 1,44,669। ठीक है। उसके बाद है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। तो ये कॉलेज कहाँ है, बदायूं में है। कैसा है, गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 60 है। जो जनरल सीट्स है 24 है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट्स है। ओबीसी के लिए 17 सीट्स है। एससी के लिए 12 सीट्स है और 1 सीट है एसटी के लिए। उसके बाद इसकी फीस देख लेते हैं। टोटल फीस कितनी है इसकी, 1,36,828। ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग महाराजा सुहेल देव ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, महर्षि बालरक हॉस्पिटल। ये कहाँ है, ये बहराइच में है। कैसा है, गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद टोटल नंबर सीट कितनी यहाँ पे 60 है। उसके बाद 24 सीट जो है वो अनरिजर्व के लिए है। 6 आपका जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, 16 सीट्स है ओबीसी के लिए। उसके बाद 13 सीट्स है एससी के लिए और 1 सीट है एसटी के लिए। उसके बाद यहाँ पे टोटल फीस कितनी है आपकी, टोटल जो फीस है ये है आपकी 1,44,669। ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कॉलेजेस की फीस और कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। उसके बाद कितना आपको यहाँ पे कौन सी कैटेगरी के लिए सीट रिजर्व है, कितना पे करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी चीज देख लो आप लोग पहले से कि यहाँ पे मोस्टली कॉलेजेस में सीट्स आपकी 60 है। फिर एक दो कॉलेजेस हैं, जैसे ये कौन सा कॉलेज है, मेरठ LLRM, यहाँ पे 100 सीट्स है। उसके बाद आपका KGMU, यहाँ पे 110 सीट्स है। बाकी कहीं पे भी आपकी इतनी ज्यादा सीट्स नहीं है। मोस्टली कॉलेजेस में आपकी 60 सीट्स है और एक दो कॉलेजेस में 40 है, जैसे कि ये आपका गोरखपुर का कॉलेज है, यहाँ 40 सीट्स है। उसके बाद कन्नौज में भी 40 है और कानपुर में, और ये आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इसमें भी आपका 40 सीट्स है। फिर प्रयागराज का जो कॉलेज है उसमें 40 सीट्स है। बाकी यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी सारे दिए हुए हैं हर स्टेट के, सॉरी मैं कह रही हूँ हर स्टेट के, सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट जो कि आपके ABVMU से एफिलिएटेड है, वो सारे काउंसलिंग में इन्वॉल्व है, तो वो भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। और ये सीट मैट्रिक्स में जो कॉलेज दिए जाते हैं वो जरूरी नहीं है कि INC से अप्रूव्ड हो, तो आप लोग एक बार चेक भी कर सकते हैं INC की साइट पे जाके। तो वो कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं उसको। जैसे यहाँ पे आप सबसे पहले डालेंगे ना इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन, एक सेकेंड, INC ही डाल देंगे, उसमें भी आ जाएगा INC। ये आ गया आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इसमें आपको ये जो दिख रहे हैं 3 डॉट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नर्सिंग इंस्टीट्यूट फॉर द ईयर 2024 एंड 25। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका आ गया टोटल कितने मतलब कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो कि INC से अप्रूव्ड है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मेरे में ये जो मेरे पास ऐप है तो इसमें सर्च बार का ऑप्शन नहीं आता है। अगर आपके पास कोई ऐसा ऐप रहेगा जिसमें PDF में सर्च बार का ऑप्शन आएगा तो आप लोग वहां से अपना कॉलेज का नाम डालेंगे, तो अगर उस कॉलेज को INC का अप्रूवल मिला होगा तो आपको यहाँ पे वो कॉलेज दिख जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये है आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे मिलेगा ये और आप कैसे इस पे पहुंच सकते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी काउंसलिंग, आपका काउंसलिंग शेड्यूल, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था 2 तारीख से, मंडे से, यानी कि आज से। ठीक है। चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन खत्म कब होगा इसमें, तो ये 9 तारीख को लास्ट डेट है आपके रजिस्ट्रेशन की। देन उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट कब होगा, 13 तारीख को। और एक्सेप्टेंस ऑफ सीट अलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट द कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस, मतलब आप एडमिशन प्रोसेस के लिए कॉलेज अलॉट होने के बाद एडमिशन प्रोसेस के लिए कॉलेज में कब तक जा सकते हैं, तो आप 14 तारीख से 19 तारीख के बीच में जा सकते हैं। फिर रिपोर्टिंग को एंड करने का मतलब लास्ट डे कौन सा रहेगा, ये रहेगा आपका 19 तारीख। ठीक है। शाम को 6 बजे तक आप जा सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट होगी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगी आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, 23 तारीख को, 23 जून से स्टार्ट होगी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। उसके बाद काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब बंद हो जाएगा, 30 तारीख को। देन आपका सीट अलॉटमेंट आएगा, ये आपका कब आएगा, 3 जुलाई को सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। उसके बाद सॉरी, सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। उसके बाद सीट अलॉट हो जाएगी आपको, तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग के लिए। तो ये आप 4 तारीख से 9 तारीख के बीच में जा सकते हैं। 9 तारीख जो है वो आपकी लास्ट डेट रहेगी सीट अलॉटमेंट के लिए।
ठीक है। फिर उसके बाद है आपका मॉप अप राउंड का, तो मॉप अप राउंड का दिया है। देन आपको काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करनी है, कौन-कौन से कॉलेज इन्वॉल्व हैं इसमें, क्या-क्या इसमें वो रहेगा आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। सो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूँगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।